अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आज़िम अली भट्टी। और आज की जो वीडियो है, पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, किसके कहने पे बना रहा हूं, और फिर आगे वो होगी बात। मेरे इंतहाई शफीक उस्ताद हैं प्रोफेसर नईम मुर्तज़ा साहब, जिनसे मैं पंजाब कॉलेज रिटायरमेंट में 12वीं क्लास में पढ़ा था। और उस वक्त जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैंने उनसे हिंदी ज़ुबान भी सीखी थी। वो जो है वो उस वक़्त वहाँ पढ़ाया करते थे। और बिल्कुल कभी हमें महसूस नहीं हुआ कि हम जो है वो उस्ताद से पढ़ रहे हैं या वालिद से पढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे अंदाज से बड़े शफीक उस्ताद थे। और वो कुछ जो है वो किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और कई मुल्कों के सफ़र भी कर चुके हैं। तो उनका चंद दिन पहले मुझे मैसेज आया कि मौज़िम बेटा ये वाला टॉपिक भी डिस्कस करें। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली खुशी इस बात की कि उन्होंने मुझे याद रखा, मैं उनको याद हूँ। और दूसरी ये कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस मौजू पे थोड़ी सी बात कर सकता हूँ या करनी चाहिए मुझे। और फिर तीसरी इस बात की खुशी कि आज भी हम अपने उस्तादों का उतना ही इज़्ज़त व एहतराम करते हैं जितना उस वक्त करते थे, और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। और साथ में दुख थोड़ा इस बात का है कि आजकल की जो नई आने वाली नस्ल है ना, उसमें उस्तादों का एहतराम बिल्कुल नापैद हो गया है। आते हैं मौजू की तरफ। मौजू उन्होंने मुझे दिया था कि इस पे बात करनी है आपने। वो मौजू एक लफ्ज़ था जो हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वो लफ्ज़ है कमी। ये जो आम हमारे माशरे में हमें लोग नज़र आते हैं जिनको हम कमी कह के मुखातब करते हैं। कोई काम करने वाला, कोई सफाई करने वाला, कोई जो है वो झाड़ू लगाने वाला, कोई वाशरूम साफ़ करने वाला, कोई गली को साफ़ करने वाला, कोई और काम करने वाला, या मिसाल के तौर पर कोई इलेक्ट्रीशियन है या एसी सही करने वाला है, या इस तरह की चीज़ें। तो हम लोगों ने इस नाम को, इस लफ्ज़ को गाली बना दिया है एक तरह से। कोई बंदा कमी कहलवाना पसंद नहीं करता, और इसी वजह से बहुत से लोगों ने हाथ से काम करना छोड़ दिया है, मेहनत करना छोड़ दी है। अगर आप थोड़ा सा एनालिसिस करें बाहर के मुल्कों का, जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, उसकी बेस्ट मिसाल चाइना है हमारे सामने। तो वो लोग हाथ से काम करते हैं और इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल किसी चीज़ में आर महसूस नहीं करते। जबकि तालीमात ये हमारी थी, हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तरगीब दी कि आप खुद काम करें। अल कासिब हबीबुल्लाह की इतनी बड़ी हदीस हमें सुनाई कि मेहनत करने वाला, हाथ से मेहनत करके रोजी कमाने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। इतना बड़ा उसको मर्तबा दिया, जबकि हमने उस काम को छोड़ दिया। वो किसी बंदे ने क्या खूब कहा है ना कि जो है वो पाकिस्तान में उस बंदे को अफसर समझा जाता है जो हाथ से काम न करे, बस चेयर पे बैठा रहे, जबकि दूसरे मुल्कों में ऐसे शख्स को मजदूर कहा जाता है। तो हम जो है वो ज़हनी तौर पर मजदूर हो चुके हैं। तो हमें जो है वो ये स्किल्स की तरफ आने की ज़रूरत है। टेक्निकल फील्ड, कोई प्रोफेशनल फील्ड, कोई हम चीज़ सीखें जो हमारे हाथ में कोई हुनर हो। तो इस चीज़ से शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ठीक ठाक उनकी फैमिली है, उनको किसी ज़रूरत नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरे सामने मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने क्या किया, जब मिसाल के तौर पर उनका बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में है, तो वो क्या करते हैं कि बच्चे को जब 3 माह की छुट्टियां होती हैं, तो पहली छुट्टियों में उन्होंने क्या करना है, बच्चे को इलेक्ट्रिशियन की दुकान पर 3 महीने के लिए छोड़ देना है। वो 3 महीने में बिल्कुल सही इलेक्ट्रिशियन बन जाता है। क्या उन्होंने उससे कोई जॉब करवानी? नहीं। लेकिन क्या होगा, सारी जिंदगी के लिए उसको घर में या जहां भी वो होगा, उसको कभी किसी की मदद की जरूरत नहीं होगी। वो इलेक्ट्रिशियन के लिहाज से खुद मुख्तार हो गया, वो किसी का मोहताज नहीं रहा। ये इतना बड़ा स्किल उसके अंदर आ गई। और अगर वो पैसे अफोर्ड ना कर सके तो उसके पता नहीं कितने पैसे बच जाएंगे। फिर अगले 3 माह में उन्होंने क्या किया, उसको जो है वो प्लम्बिंग का काम सिखा दिया। अगले 3 माह में क्या किया, कोई और काम सिखा दिया। अगले 3 माह में उसको लकड़ी का काम सिखा दिया, लोहे का काम सिखा दिया, ये बिजली का काम, और इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं। तो हम लोग इस तरफ पता नहीं क्यों नहीं आते। तो मेरी अपनी ये आदत है कि मुझे जहाँ से कुछ वक्त मिले, कोई मौका मिले, मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेता हूँ कि यार मेरे अंदर स्किल आ जाएगी, या कुछ जो नॉलेज मिले, कोई फ़ायदा मंद इल्म मिले, तो मैं उसको ज़रूर ले लेता हूँ। तो इसलिए हमें इस चीज़ की तरफ आने की ज़रूरत है। और फिर
जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो भी इस बात की तरह, या कम पढ़े लिखे हैं वो भी इस बात से बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि हम जो है वो नौकरी करेंगे, हम जो है वो अपना काम नहीं करेंगे, क्या होगा कि हमें लोग जो है वो नीचे वाले तबके में कंसिडर करना शुरू हो जाएंगे। जबकि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बहुत से लोग इस वजह से कारोबार नहीं करते कि हमें जी शर्म आती है, हम जो है वो लोगों को क्या कहेंगे, लोग हमें जो है वो मजाक करेंगे। लोग उस वक्त आपका ज्यादा मजाक करेंगे जब आप गरीब और भूखे मर रहे होंगे, लेकिन अगर आप मेहनत कर लें और खुद को इस्टेब्लिश कर लें तो फिर आपका कोई मजाक उड़ाने वाला नहीं है, और अगर कोई मजाक उड़ाता भी है तो आपको उसकी परवाह नहीं है। तो इसलिए हमें ये चाहिए कि आप जो है वो मिलकर हम सब कोई ना कोई टेक्निकल फील्ड हमारे हाथ में ज़रूर होनी चाहिए, कोई स्किल, कोई हुनर जो हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा दे सके। अगर मिसाल के तौर पर अल्लाह न करे हम जो जॉब कर रहे हैं वो ना रहे हमारे पास किसी वक्त, तो हमारे पास वो स्किल हो, हम उसको इस्तेमाल करके अपना रोज़गार चला सकें। और फिर आखिरी बात, ये लफ्ज़ जो है इसको कहने वाले का भी कसूर है कि उन्होंने इस लफ्ज़ को बुरा बना दिया और फिर लोग जो है वो इससे भागने लगे। लेकिन जब वो नौकरी कर रहे होते हैं, उस वक्त नौकर होते हैं, उस वक्त कोई शर्म महसूस नहीं होती, तो फिर काम करते हुए कमी कहलवाने में क्या शर्म महसूस होती है। ये लफ्ज़ ही है ना, उसका आगे दूसरा मसदर बन गया है। तो इसलिए ये कोई गाली नहीं है, ये कोई बुरी बात नहीं है। हमें चाहिए कि अपने हाथ से काम करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात कुछ फ़ायदा दे, और मैं अपने उस्ताद मोहतरम से भी जो है वो कहूँगा कि मेरी इन बातों को कबूल करें। मैं जैसा भी टूटा फूटा बोला हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।